श्री कृष्ण और अर्जुन की मैत्री। आत्मा ही कृष्ण है। पार्थस्य कृष्णस्य आत्मा धनंजय। यद ब्रूयाद अर्जुन कृष्णम सर्वं कुर्यात् संशयम्। कृष्णो धनंजयस्यार्थे स्वर्गलोकमपि त्यजेत्। तथैव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्। श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मा हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को जो कुछ करने को कहते हैं, श्री कृष्ण निसंदेह वही सब करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए दिव्य लोक का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए प्राण परित्याग कर सकते हैं। ये उद्गार कुरुराज दुर्योधन के हैं, जो उन्होंने पांडवों के राजसूय का वर्णन करते समय अपने पिता महाराजा धृतराष्ट्र के सामने प्रकट किए थे। मित्रता के शास्त्र वर्णित लक्षणों का मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन की मैत्री है। आहार विहार में साथ रहना, प्राणपण से हित करना, सुख दुख में समान रूप से साथी होना, मित्र के हित में ही अपना हित समझना, मित्र को विपत्ति से बचाने के लिए पहले से ही सावधान रहना, लेन देन में किसी प्रकार का संकोच न करना, मित्र का मान बढ़ाना, मित्र की छोटी से छोटी सेवा करने में भी आनंद मानना, मित्र के दोष छिपाकर उसके गुण प्रकट करना, मित्र को दोष से मुक्त करना, अपनी उत्तम से उत्तम वस्तु उसे देना और उसे उत्तम से उत्तम स्थिति पर पहुंचा देना आदि समस्त बातें श्री कृष्ण के सख्य प्रेम में पाई जाती हैं। वृंदावन के बाल मित्र, गुरुकुल के दरिद्र सुदामा और ज्ञानी उद्धव आदि के साथ भी भगवान ने सख्य भाव का विलक्षण बर्ताव किया है, परंतु वह थोड़े काल के लिए और सब बातों में पूर्ण नहीं था। मित्रता का पूर्ण परिचय तो अर्जुन के साथ किए जाने वाले सुदीर्घ सख्य व्यवहार में ही मिलता है। यहाँ उसी का अति संक्षेप में कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आहार विहार में प्रायः साथ रहते थे। उनका वन विहार, जल विहार, घूमना फिरना साथ हुआ करता था। स्वयंवर यात्रा में श्री कृष्ण मित्र अर्जुन को प्रायः साथ रखा करते थे। खांडव वन का दाह कर चुकने के बाद इंद्र ने स्वर्ग से आकर जब अर्जुन से वर मांगने को कहा, तब अर्जुन ने अनेक शस्त्र अस्त्र मांग लिए। तदंतर इंद्र ने भगवान से भी कुछ मांगने को कहा। तब भगवान ने कहा, मेरा अर्जुन के साथ शाश्वत प्रेम बना रहे। भगवान अर्जुन के प्रेम के लिए वर मांगते हैं। इसी से उनके प्रेम का कुछ अनुमान किया जा सकता है। द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री के पुत्र हुआ और होते ही मर गया। ब्राह्मण मृत पुत्र की लाश को लेकर राजद्वार पर आया और उसे वहां रखकर कातर स्वर से रोता हुआ कहने लगा, ब्राह्मण द्रोही, शठ बुद्धि, लोभी, विषयी, क्षत्रिय अधम, राजा के कर्म दोष से ही मेरा बालक मर गया है, क्योंकि हिंसा विहारम निपतिम दुःशील मजितेन्द्रियम प्रजा भजन्तः सीदंती दरिद्रा नित्य दुखितः। जब राजा हिंसा में रत, दुष्चरित्र और अजितेंद्रिय होता है, तभी प्रजा को दरिद्रता और अनेक प्रकार के दुखों से नित्य पीड़ित रहना पड़ता है। यूं कहकर लाश को वहीं छोड़ वह ब्राह्मण चला गया। कहना नहीं होगा, ब्राह्मण पर राजद्रोह का मामला नहीं चलाया गया था। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 8 बालक मर गए और वह उनकी लाशों को राजद्वार पर छोड़ गया। यादवों ने अनेक उपाय भी किए, परंतु कोई भी उपाय नहीं चला। नवे पुत्र की लाश को लेकर जिस दिन ब्राह्मण राजसभा में पहुंचा, उस दिन वहां दैवात अर्जुन आए हुए थे। अर्जुन ने कहा, देव आप क्यों रो रहे हैं? क्या यहाँ कोई भी क्षत्रिय वीर नहीं है जो आप ब्राह्मणों को पुत्र शोक से बचाए? जिन राजाओं के जीवित रहते राज्य में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण धन, स्त्री, पुत्र आदि के वियोग में दुखी रहते हैं, वे राजा नहीं, वे तो पेट पालने और विषय भोगने वाले राजवेशी भांड हैं। आपके पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा और यदि न कर सकूंगा तो स्वयं अग्नि में जल जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, भगवान संकर्षण, भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं बचा सके, तब तुम क्यों कर बचाओगे? अर्जुन ने अभिमान से कहा, मैं संकर्षण, कृष्ण, प्रद्युम्न या
अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ। मृत्यु को जीतकर बालक को ले आऊँगा। भगवान कुछ नहीं बोले, उन्होंने मुस्कुरा दिया और मन ही मन भविष्य की लीला का कार्यक्रम भी निश्चित कर लिया। ब्राह्मणी के बालक प्रसव का समय आया। समाचार मिलते ही अर्जुन ने हाथ पैर धो गांडीव धनुष को चढ़ाकर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और बाणों से सूतिका भवन को ढक दिया। ऐसा पिंजर सा बना दिया कि उसके अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता था। हरि की लीला विचित्र है। ब्राह्मणी के बालक हुआ और बारंबार रोता हुआ वह उसी क्षण अदृश्य हो गया। ब्राह्मण दुखित हुआ, श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगा, मेरी मूर्खता का भी कोई ठिकाना है जो मैंने उस कायर अर्जुन की आत्म प्रशंसापूर्ण बात का विश्वास कर लिया। मिथ्यावादी और अपने ही मुख से अपना पराक्रम और धनुष की झूठी प्रशंसा करने वाले अर्जुन को धिक्कार है। अर्जुन पास ही बैठे थे, अब भी उनमें अहंकार थे। वे भगवान से कुछ न बोले और तुरंत अपनी योग विद्या से यमपुरी गए। वहां ब्राह्मण पुत्र को न देख के इंद्र, अग्नि, निरति, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के लोकों में तथा अतल, रसातल और स्वर्ग के ऊपर के सब लोकों में तथा और अनेक स्थानों में घूमे, परंतु कहीं बालक का पता नहीं लगा। तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे चित बनाकर उसमें जलने को तैयार हो गए। तब भगवान से नहीं रहा गया। उन्होंने जाकर अर्जुन को रोक लिया। कहने लगे, दर्शय द्विज सुनुस्ते माव ज्ञात्मात्मना ये ते नह कीर्तिम विमला मनुष्य स्थापयिष्यन्ति। मित्र, यूँ अपने को अशक्त समझकर अपना अनादर ना करो। तुमने अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग ही कहाँ किया है। मैं तुम्हारा दूसरा रूप, तुम्हारा अंतरंग सखा तो अभी मौजूद हूँ। चलो मैं तुम्हें ब्राह्मण के मरे हुए 10 पुत्रों को दिखलाऊं। इससे समस्त विश्व में हमारी कीर्ति छा जाएगी। अर्जुन का दर्प चूर्ण करना उसके हित के लिए आवश्यक था, सो कर दिया, परंतु उसे मरने कैसे देते। भगवान ने उसको साथ लिया और दिव्य रथ पर सवार हो पश्चिम की ओर चली। पर्वतों से युक्त 7 द्वीप और समुद्रों को लांघकर लोकालोक पहाड़ के परेली तरफ अंधकारमय प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ उनके रथ के शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नामक घोड़े भटकने लगे। तब महायोगेश्वर भगवान ने अपने सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशमय सुदर्शन चक्र को आगे कर दिया। उसके प्रकाश में रथ आगे बढ़ा। अंधकार के उस पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि अपार सूर्यों की सी महान ज्योति चारों ओर फैल रही है। उस श्रेष्ठ परम ज्योति की ओर अर्जुन की दृष्टि नहीं ठहर सकी और उन्होंने दोनों आंखें मूंद ली। इसके बाद वे एक अनंत जल के समुद्र में घुसे। वहां देखा कि एक अत्यंत प्रकाश युक्त मंदिर है। उसमें अत्यंत प्रकाशमयी मणियां जड़ी हैं और सोने के हजारों खंभे हैं। मंदिर के अंदर श्वेत पर्वत के समान अत्यंत अद्भुत शेष नाग जी हैं। उनके मस्तकों पर स्थित महामणियों की प्रभा से प्रकाशित हुए हजारों फण फैले हुए हैं। उनके 2000 नेत्र हैं और गले तथा जीभों का वर्ण नीला है। उन शेष जी की शैया पर विभु महानुभाव पुरुषोत्तमोत्तम सुख से लेट रहे हैं। उनके नव नील नीरद शरीर पर पीताम्बर बिजल के सदृश शोभित हो रहा है। उनका मुखमंडल प्रसन्न, अरुण नेत्र कमल सदृश विशाल और दर्शनीय है। महामणियों के गुच्छों से सुशोभित किरीट, मुकुट और कुंडलों की शोभा छा रही है। भगवान के सुंदर 8 भुजाएं हैं और वक्ष स्थल में श्रीवत्स लक्ष्मी के चिन्ह हैं तथा गले में कौस्तुभ मणि एवं मनोहर वनमाला सुशोभित है। सुनंद, नंद आदि पार्षद तथा चक्र आदि आयुध और पुष्टि, श्री, कीर्ति, माया और 8 सिरिया शरीर धारण कर भगवान की सेवा में तत्पर हैं। श्री कृष्ण अर्जुन ने वहां पहुंचकर सिर झुकाकर आदर से आत्मरूप अच्युत को प्रणाम किया। तब विभु भगवान ने कहा, हे नारायण और नर,
मैंने अपने ही स्वरूप तुम लोगों को देखने के लिए इन ब्राह्मणों को यहाँ मंगवा लिया था। तुम्हारा कार्य हो गया, अब तुम शीघ्र यहाँ आ जाओ। तुम पूर्ण काम हो। मर्यादा पालन के लिए लोक संग्रहार्थी ही धर्म का आचरण करते हो। तदंतर श्री कृष्ण अर्जुन ब्राह्मण बालकों को लेकर लौट आए। द्वारिका में पहुंचकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्राह्मण को उसके सब बालक दे दिए। अपने पुत्रों को पाकर ब्राह्मण अत्यंत ही प्रसन्न और विस्मित हो गया। इस प्रकार भगवान ने अपने मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण की। लाक्षागृह में पांडवों के जलने का समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए अंत में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। वहां जाते ही उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को पहचान कर बलराम जी से कह दिया, आवश्यक सहायता कर विरोधी राजाओं को परास्त कराया और दरिद्रता से पूर्ण पांडवों को मित्रता के उपहार के नाते अपार धन देकर उन्हें महाधनी बना दिया। महाभारत कार लिखते हैं, श्री कृष्ण ने भेंट में वैदूर्य मणियों से जड़े सोने के गहने, देशी विदेशी बहुमूल्य वस्त्र, उपवस्त्र, शाले दुशाले, मृगछाला, चद्दरें, सुंदर बिछौने, अनेक प्रकार के रत्न, नाना प्रकार की बड़ी बड़ी चौकियां, भांति भांति के विशाल शामियाने, पालकी आदि सवारियां, वैदूर्य मणियां तथा हीरे से जड़े हुए विचित्र बर्तन, सुंदर गहनों से सजी हुई रूप यौवन और चतुरता संपन्न दासियां, सुशिक्षित सुंदर हाथी, गहनों से लदे हुए बढ़िया घोड़ों से जुते हुए ध्वजा वाले सुवर्ण रथ, सोने की करोड़ों मोहरें और सुवर्ण के ढेर, इस प्रकार अनेक वस्तुएं प्रदान की। तदंतर राजसूय यज्ञ में विविध प्रकार से सहायता कर उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस प्रसंग में भगवान ने हर तरह की सेवा की। अतिथियों के पैर धोए और किसी किसी के मत में तो जूठी पत्तलें उठाकर फेंकने का काम भी आपने किया। यद्यपि सारा ही कार्य भगवान की सहायता और बल से संपन्न हुआ था, परंतु अपने मित्र अर्जुन की प्रसन्नता के लिए दूसरे राजाओं की भांति भेंट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को 14,000 बढ़िया हाथी दिए। वासुदेवो अपि वार्ष्णेयो मानम कुर्वन् किरीटिनः अदद्द गज मुख्या नाम सहस्राणि चतुर्दश। पांडवों के पास से लौटकर आए हुए संजय से धृतराष्ट्र ने जब वहां के समाचार पूछे, तब अंतःपुर के पवित्र और विशुद्ध प्रेम के संकोच रहित दृश्य के देखने का सौभाग्य पाए हुए संजय ने मुग्ध चित्त से वहां का सारा हाल बतलाते हुए कहा, श्री कृष्ण अर्जुन का मैंने विलक्षण प्रेम भाव देखा है। मैं उन दोनों से बात करने के लिए बड़े ही विनीत भाव से उनके अंतःपुर में गया। मैंने जाकर देखा कि वे दोनों महात्मा उत्तम वस्त्र आभूषणों से भूषित होकर रत्न जटित सोने के महामूल्यवान आसन पर बैठे थे। अर्जुन की गोद में श्री कृष्ण के पैर थे और द्रौपदी तथा सत्यभामा की गोद में अर्जुन के दोनों पैर थे। अर्जुन ने अपने पैर के नीचे का सोने का पीढ़ा सरकाकर मुझे बैठने को कहा। मैं उसे छूकर अदब के साथ नीचे बैठ गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए और उन्हें अपने ही समान बतलाते हुए मुझसे कहा, देवासुर मनुष्येषु यक्ष गंधर्व भोगीषु न तम पश्याम्यहं युद्धे पार्वम यो अभ्ययाद रणे बलम वीर्यम च तेजश्च शीघ्रता लघुहस्तता अविषादश्च धैर्यं च पार्थानान्यत्र विद्यते। देवता गंधर्व राक्षस यक्ष मनुष्यों और नागों में कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। बल, वीर्य, तेज, शीघ्रता, लघुहस्तता, विषादहीनता और धैर्य, ये सारे गुण अर्जुन के सिवा किसी भी दूसरे मनुष्य में एक साथ विद्यमान नहीं है। इस प्रकार अपने मित्र की सच्ची प्रशंसा से उसे आनंदित करते हुए श्री कृष्ण ने मुझे आप लोगों को समझा देने के लिए कहा है। अर्जुन और श्री कृष्ण की एकता का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने भी कहा है,
ऐश नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः नारायणो नरश्चैव सत्वमेकं द्विधा कृतम्। श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं, एक ही आत्मा दो रूप में प्रकट हुए हैं। युद्ध की संभावना से जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए एक ही दिन द्वारिका पहुँचे, तब वहाँ भी भगवान ने कौशल से दुर्योधन को सेना देकर मित्र अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। अर्जुन की विजय तो तभी हो चुकी जब भगवान उसका रथ हाँकने को तैयार हो गए। द्रोणाचार्य ने धर्मराज से कहा था, यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। मित्र को विजय प्राप्त कराने के लिए सारे धर्मों के आधार श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया। वन में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने गए और वहाँ बातचीत के सिलसिले में उन्होंने अर्जुन से कहा, ममैव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तथैव वे यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु। हे अर्जुन, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं, अर्थात जो कुछ मेरा है उस पर तुम्हारा अधिकार है। जो तुमसे शत्रुता रखता है वह मेरा शत्रु है, और जो तुम्हारा अनुवर्ती साथ देने वाला है वह मेरा भी है। भीष्म को पांडव सेना का संहार करते जब 9 दिन बीत गए, तब रात्रि के समय युधिष्ठिर ने बहुत ही चिंतित होकर भगवान से कहा, श्री कृष्ण, भीष्म से हमारा लड़ना वैसा ही है जैसे जलती हुई आग की ज्योति पर पतंगों का मरने के लिए टूट पड़ना। आप कहिए अब क्या करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता न करें, मुझे आज्ञा दें तो मैं भीष्म को मार डालूं। आप निश्चय मानिए कि अर्जुन भीष्म को मार देंगे। फिर अर्जुन के साथ अपने प्रेम का संबंध जताते हुए भगवान ने कहा, तब भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एवच मान सांयुत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते। ऐश चापि नरव्याघ्रो मतकृते जीवितम त्यजेत ऐश नः समयस्तात तार्येम परस्परम। हे अर्जुन, आपके भाई अर्जुन मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं और शिष्य हैं। मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस तक काट कर दे सकता हूँ। पुरुष सिंह अर्जुन भी मेरे लिए प्राण दे सकते हैं। हे तात, हम दोनों मित्रों की यह प्रतिज्ञा है कि परस्पर एक दूसरे को संकट से उबारें। चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु को महारथियों की सहायता से जयद्रथ ने मिलकर मार डाला। तब पांडवों के शिविर में गहरा शोक छा गया। सुभद्रा और उत्तरा का विलाप सुनना सबके लिए असह्य हो गया। मित्र अर्जुन के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण बहन सुभद्रा को समझाने आए। अनेक प्रकार के उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, दृष्टया महारथो धीरः पितस्तुल्य पराक्रमः क्षात्रेण विधिना प्राप्तो वीराभिलिषताम गतिम जित्वा स बहुशः शत्रुन् प्रेषयित्वा च मृत्यवे गतः पुण्यकृतां लोकान् सर्वकाम भो अक्षयान्। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन प्रज्ञयापि च संतो यां गतिमिच्छन्ति तां प्राप्तस्तव पुत्रकः वीर सुरवीर पत्नी त्वम वीरजा वीर बांधवा मां शुचन स्तनयम भद्रे गतः स परमां गति। ये चान्ये अपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने सर्वे ते ताम गतिम यान्तु यभिमन्यो यशस्विनः। बहिन सुभद्रे, तेरा पुत्र धीर वीर महारथी अपने पिता के समान बलवान था। उसने तो वीर क्षत्रियों की चिरवांछित उत्तम गति प्राप्त की है। बहुत से शत्रुओं को पराजित कर उन्हें मृत्यु के मुँह में भेजकर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पद को प्राप्त किया है। जिस परम गति को संत लोग तप, ब्रह्मचर्य, वेद अध्ययन और ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तेरे पुत्र को वही गति मिली है। बहिन,
तू वीर जननी, वीर पत्नी, वीर पुत्री और वीर की बहन है। शोक न कर, तेरा पुत्र रण में मरकर परम गति को प्राप्त हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे कुल में जितने पुरुष हैं सभी यशस्वी अभिमन्यु की सी शुभ गति को प्राप्त हो। तू निश्चय रख, अर्जुन कल जयद्रथ को जरूर मार डालेगा। भगवान समझाकर चले गए। सुभद्रा बोली, काल की गति बड़ी विचित्र है। जिसके ऊपर श्री कृष्ण सहायक थे वही अभिमन्यु आज अनाथ की भांति मारा गया। परंतु हे मित्र, तुझे वही गति मिले जो यज्ञ करने वाले, दानी, ज्ञानी, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाले, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, उपकार मानने वाले, उदार गुरु सेवक, हजारों की गुरु दक्षिणा देने वाले, संग्राम से न मुड़कर वीर शत्रुओं को मारकर मरने वाले, सहस्रों गौओं को दान करने वाले, सामान सहित घर दान करने वाले, ब्राह्मणों को और शरणागतों को धन की निधि देने वाले, सर्वत्यागी, सन्यासी, व्रतधारी मुनि, पतिव्रता स्त्रियां, सदाचारी राजा, चारों आश्रमों के नियमों को पालने वाले, दीनों पर दया करने वाले, समान भाग बांटने वाले, चुगली न करने वाले, धर्मशील, अतिथि को निराश न लौटाने वाले, आपत्ति और संकट के समय धैर्य रखने वाले, माता पिता के सेवक, अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले, पर स्त्री से बचे रहने वाले, अपनी स्त्री से भी ऋतुकाल में ही समागम करने वाले, मत्सरता न करने वाले, क्षमाशील, दूसरों को छुपने वाली बात न कहने वाले, मद्य, मांस, मद, झूठ, दंभ और अहंकार से दूर रहने वाले, दूसरों का किसी भांति भी अनिष्ट न करने वाले, पाप कार्य करने में लज्जित होने वाले, शास्त्रज्ञ और परमात्मा ज्ञान से ही तृप्त रहने वाले, जितने साधुओं को मिलती है। धन्य माता।